हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोमिनेशन। आज हम करने वाले हैं रिव्यू मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का, और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको कि मटेरियल साइंस में भी क्या होता है, क्योंकि जनरली मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेस बहुत सारे कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस सोनली मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं, तो मैं हल्का हल्का सा आपको आइडिया ये भी दे दूंगा कि मटेरियल साइंस भी क्या होता है। तो ठीक है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज और एक वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में क्या क्या होता है, क्या क्या रिव्यू है इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच का, तो वो भी मेक श्योर करना आपकी देख लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अब और दो वीडियोस बाकी है, मतलब कंसिडरिंग जो लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, एक होगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाला, एक होगा बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग वाला, वो मोस्टली कल आएगा। एंड या दैट्स इट, और आई होप कि फिर ये सब खत्म हो जाएगा। अगर और भी कुछ हो सजेशन तो मेंशन कर दो, लेकिन आईड लाइक टू मेंशन फ्रॉम माय साइड कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि अभी वापस मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। मतलब ब्रेक था बीच में मिड सेमेस्टर से एग्जाम्स का, लेकिन अभी वापस स्टार्ट हो गया है, तो आई हैव टू स्टडी अगेन। तो या तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके, तो आई होप आप सबको पता होगा कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग मेरा ब्रांच है, तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू इन मोर डिटेल, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो या और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के ब्रांड एम्बेसडर सुंदर पिचाई है, अगर आपको नहीं पता हो तो या व्हाट इज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो मेटलर्जी इज अ डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट स्टडीज द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटालिक एलिमेंट्स। मेटलर्जी के नाम में ही मेटल आता है, तो या इट स्टडीज द केमिकल बिहेवियर ऑफ केमिकल एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स, इन शॉर्ट देयर इंटरमेटालिक कंपाउंड्स एंड देयर मिक्सचर्स विच आर कॉल्ड अलॉयज। मेटलर्जी में अलॉयज की स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अलॉयज का बहुत ज्यादा यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो या इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी मेटल्स एज वेल एज अलॉयज। अगर आपने यहाँ पे नोट किया होगा तो मेटलर्जी इज अ डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस। तो आपको समझ रहा है क्या, मटेरियल साइंस एक बड़ा वो है, एक कंसिडर इट अ बिग बॉक्स, और इसके फिर सब डिविजन है अलग अलग। तो मेटलर्जी इज वन ऑफ देम। मेटलर्जी स्टडीज सोनली मेटल्स एंड इट्स अलॉयज, मतलब मेटल और मेटल से रिलेटेड कोई भी चीज, अगर मेटल इंटरमेटालिक कंपाउंड्स हो गया या किसी भी चीज में मेटल आ रहा है, तो मेटलर्जी की स्टडी वहां पे होगी। और मटेरियल साइंस स्टडीज डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स, इन शॉर्ट, है ना। तो ये डिफरेंस है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस में। फिर आगे बढ़ते हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियर्स आर बेसिकली दोज हु हैव डिटेल्ड नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग मेटल्स। ये सारी चीजें आपको एकदम बेसिक से पढ़ाई जाती है जब आप इंजीनियरिंग करोगे, कि हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, रिफाइन कैसे करते हैं, रिसाइकल कैसे करते हैं। लेकिन आपको जेडब्ल्यू में भी आइडिया लग ही गया होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है, क्योंकि आपको मेटलर्जी नाम का एक टॉपिक था केमिस्ट्री में, अगर आपको याद है तो। हाँ, दे यूज टू फाइंड न्यू वेज to use metals in machinery and other industrial use. The work of metallurgical engineering provides a big impact on other engineering fields related to this, है ना। तो हम जनरली मेटल्स को रिसाइकल करते हैं, रिफाइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद हम नए नए वेज ढूंढते हैं कि हम मेटल्स को मशीनरी में और इंडस्ट्रीज में कैसे यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हायर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग सोनली फॉर दिस पर्पज, फॉर रिसर्च पर्पज, कि तुम भाई तुम बैठो, तुम रिसर्च करो और तुम हमें बताओ कि हम हमारा प्रोडक्शन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई और मेटल यूज कर सकते हैं क्या, हम और कुछ नया वे यूज कर सकते हैं क्या। फिर आता है कि मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एक्सट्रैक्ट्स, रिफाइन एंड रिसाइकल मेटल्स, ये तो पॉइंट हो ही गया है। दे सॉल्व प्रॉब्लम सच एज रिड्यूसिंग कोरोजन, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मेंटेनिंग हीट लेवल्स, ये आपको पता चलेगा जस्ट आगे वाली स्लाइड में कि ये क्यों। एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें मेटलर्जिकल इंजीनियर्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाउ, आपको पता है कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। करिकुलम देखते हैं। तो या सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू मटेरियल साइंस। इसमें बहुत बेसिक आपको पता चलेगा कि मेटल्स क्या होते हैं, अलॉयज क्या होते हैं, कंपोजिट्स क्या होते हैं, सिरेमिक्स क्या होते हैं। क्योंकि ये मटेरियल साइंस वाला कोर्स है, तो इसमें सिर्फ मेटल्स नहीं पढ़ाए जाते, इसमें कंपोजिट्स, सिरेमिक्स, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाती है। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ाया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स, सोनली मेटल्स, कि स्टील में, आयरन में, मतलब भले ही आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया बिगर पिक्चर में, लेकिन आपको जो सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, जो असाइनमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स होगा। मतलब आपको बाकी कुछ और सवाल आएंगे ही नहीं, क्योंकि ठीक है, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो थर्मोडायनेमिक्स बट मेटलर्जिकल पर्सपेक्टिव, या एग्जैक्टली
स्टील और आयरन या फिर किसी और मेटल पे कैसे अप्लाई होता है थर्मोडायनेमिक्स, बस वो पढ़ाया जाएगा। सिमिलर इज द केस विद केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में भी सिर्फ वही रिएक्शंस होगी जिसमें मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका काइनेटिक्स हमें पढ़ाया जाएगा। फिर आता है एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन नाम का टॉपिक सिलेबस में। उसमें ये होता है कि इसमें फेजेस कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे आपको फेज डायग्राम वगैरह पढ़ाया गया होगा जब आप जेडब्ल्यू वगैरह टाइम में थे कि ऐसा कुछ होता है, अल्फा फेज, बीटा फेज, गामा फेज, या वाटर का होता है लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैसियस फेज, तो एक फेज डायग्राम बनती है। तो इसमें आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन बताए जाएंगे एलॉयज के जनरली। तो इसका बेस जो होता है वो बेस थर्मोडायनामिक्स से ही स्टार्ट होता है ना, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जब जाता है तो आपको एंट्रोपी, फिर एंट्रोपी से लेके नए नए कंसेप्ट्स आते जाते हैं, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन होता है इसका वो थर्मोडायनामिक्स से ही स्टार्ट होता है। और फिर हम आगे देखते हैं, जैसे अगर आपको मतलब बेसिकली बताया जाए तो एक फेज दूसरे फेज में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं, ये देखने के लिए हम जनरली क्या देखते हैं, थर्मोडायनामिक फिजिबिलिटी देखने के लिए हम डेल्टा जी लेस देन 0 देखते हैं। तो फिर यही कंसेप्ट से जाते जाते आगे आगे देखा जाएगा, आपको दिखाया जाएगा आपको कि कोई आयरन है या स्टील है जो अल्फा फेज में है, फिर वो बीटा फेज में ट्रांसफॉर्म हो गया या नहीं, तो वो सारे कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं इसमें। फिर आता है आयरन एंड स्टील मेकिंग। इसमें आपको सारी फर्नेस रिएक्शंस या फिर फर्नेस कैसा होना चाहिए, ये आपको था जेडब्ल्यू में कि एग्जैक्टली कैसे कैसे हम आयरन या स्टील बना सकते हैं अलग अलग मेथड्स को यूज करके, तो उसी को इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। फिर आएगा कोरोजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स। इसमें आएगा जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें गैल्वेनाइजिंग वगैरह वाला स्टफ आएगा, और बाकी चीजें और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं कि हम कोरोजन या प्रोटेक्शन कर सके मेटल्स का और मटेरियल्स का। और इन दी एंड, ओ सॉरी ये 2 बार आ गया, तो आयरन एंड स्टील मेकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये होगा पूरा आपका करिकुलम 4 साल का। इसके अलावा आपको लैब्स आएगी बहुत, मतलब कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी और कुछ लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें मेटलोग्राफिक लैब्स वगैरह होती है, जिसमें आपको ऐसा छोटा सा, इतना छोटा ऐसा आयरन का या स्टील या ब्रास का पीस देते हैं, और फिर उसको आपको ऐसे किसी एमरी पेपर पे ऐसे रब करना होता है जब तक वो एकदम प्लेन ना हो जाए किसी माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने के लिए। और फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उससे उसकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करते हैं, लाइक उसका वॉल्यूम हम निकालते हैं या बाकी चीजें करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है कुछ कुछ लैब। जैसे एक लैब होती है जिसमें हमको फर्नेस के साथ काम करना पड़ता है, जिसमें लेजिट हमको आयरन या स्टील को मेल्ट करना होता है। तो ऐसे कुछ कुछ लैब्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन बहुत वो भी होती है, मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग होती है, जैसे बहुत से लोग उसे मजदूरी वगैरह कहते हैं। तो ऐसी चीजें भी होती है जनरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेडब्ल्यू टॉपिक्स कौन कौन से होने चाहिए? कैलकुलस हैंड्स डाउन हर बार आता ही है, थर्मोडायनामिक्स आना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स आना चाहिए, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी आना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स आना चाहिए, मेटलर्जी जो हमको था क्लास 12 केमिस्ट्री में वो आना चाहिए, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आना चाहिए। और ये सारी चीजें क्यों आनी चाहिए, ये आपको मैंने आपको करिकुलम एक्सप्लेन किया तो आपको पता चल ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मेजर कंपनीज दैट हायर मेटलर्जिकल इंजीनियर्स आर इंडियन ऑयल, टाटा स्टील, जेएसवी स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, हिंदाल्को। फिर आता है डीआरडीओ, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एंड फिर आता है सेल। तो ये सारी कंपनीज होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना ज्यादा प्लेसमेंट्स नहीं होता है। सिमिलर इज द केस विद केमिकल इंजीनियर्स एंड सिविल इंजीनियर्स। मैंने आपको बताया कि अगर मतलब इन सारी ब्रांचेस में आपको रिसर्च में, मतलब अगर आपको हायर कर रही है कोई कंपनी, तो दे आर हायरिंग यू फॉर रिसर्च पर्पसेस। तो रिसर्च पर्पस का इतना नॉलेज आपको बीटेक के जस्ट बाद नहीं मिलता है, अनलेस यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट और अनलेस यू हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है कोर डिपार्टमेंट का। बहुत से लोग कोर ब्रांचेस का स्टडी करते हैं बस पास करने के लिए, तो उनको तो फिर हायर नहीं करती है ऐसी कंपनीज। तो जनरली कंपनीज प्रेफर पीएचडी या एमटेक स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको और डीप में नॉलेज होता है उस चीज में, एंड दे आर फिट फॉर रिसर्च पर्पस एंड दे आर ऑफ बेनिफिट टू सच कंपनीज। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि मैं अगर बोल रहा हूँ आपको कि ये कंपनीज हायर करती है, तो एक स्कोप होता है कि आपको आगे भी उसी चीज में एंगेज रहना पड़ेगा अगर आपको कोर में जाना है तो ऐसा नहीं होता है कि बस 4 साल कर लिया और डीआरडीओ ने आपको प्लेसमेंट दे दी या बार्क ने आपको प्लेसमेंट दे दी। तो ये चीज प्लीज कंसिडर करना है ना। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर स्कोप देखते हैं। यू कैन बी ए मेटलर्जिकल इंजीनियर, यू कैन बी अ प्रोसेस मेटलर्जिस्ट जो प्रोसेसेस देखता है, यू कैन बी अ फिजिकल मेटलर्जिस्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखता है मेटल्स की और फिर उसके ऊपर काम करता है या उसके ऊपर रिसर्च करता है। यू कैन बी इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कुछ फर्दर स्टडीज या रिसर्च वाले टॉपिक्स हैं
जैसे AI इन मेटलर्जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे इस पे मैं भी एक अभी पेपर लिख रहा हूँ, मतलब हमें एक असाइनमेंट दिया है एक रिसर्च पेपर लिखने के लिए, तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कैसे यूज कर सकते हैं मेटलर्जी में टू प्रेडिक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपोजिट ऑफ अ मेटल एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव इट। फिर आता है बायो इंस्पायर्ड कंपोजिट्स। इसमें हमें पढ़ाया जाता है कि देखो जो बायोलॉजिकल डिजाइन होती है ना चीजों की, जैसे लीफ का डिजाइन ले लिया या किसी और चीज का डिजाइन ले लिया, तो आजकल जो इंजीनियर्स है ना, दे आर जनरली टेकिंग इंस्पायर फ्रॉम दिस डिजाइन, जो नेचुरल डिजाइन अवेलेबल है हमारे पास। लाइक बर्ड्स का डिजाइन लेते हैं लोग जनरली एरोडायनामिक चीजों को बनाने के लिए। तो ऐसे डिजाइन से इंस्पायर होकर लोग कंपोजिट्स बना रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो वो होता है बायो इंस्पायर्ड कंपोजिट्स। फिर आता है सुपर कंडक्टर्स। इसके बारे में तो आपको पता होगा, तो इसके ऊपर भी और डीप में रिसर्च चल रही है, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स हमने अभी तक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। फिर आता है सिरामिक मटेरियल्स। जैसे इसमें तो स्पेशलाइजेशन मिलता है ना, 5 ईयर कोर्सेज आपको बहुत दिखते होंगे जिसमें मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है और फिर स्पेशलाइजेशन होता है सिरामिक्स में। और मेटलोग्राफी, इसके बारे में तो मैंने आपको जस्ट बताया कि हम ऑब्जर्व करते हैं छोटे छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एकदम चीजों को, और फिर उसके ऊपर प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करते हैं उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल वर्कलोड आई विल से इट्स 7 आउट ऑफ 10। आप बाकी चीजों को भी टाइम दे सकते हो, काफी हेक्टिक शेड्यूल नहीं होता है। और कुछ कुछ लैब्स होती है जो थोड़ी मतलब कंज्यूमिंग होती है, लेकिन उसमें भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो काफी अच्छी ब्रांच है, काफी चिल ब्रांच है, इतना पेन नहीं होता है मेटलर्जी का जनरली। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट कॉलेजेस आर IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT BHU, IIT कानपुर एंड IIT रुड़की। इन सब का जो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है वो काफी अच्छा है। तो या दैट्स इट। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और किसी और ब्रांच का रिव्यू जानना है, तो मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वी आर एमिंग फॉर 1K सब्सक्राइबर्स एंड वी आर रीचिंग इट वेरी फास्ट। तो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।